राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, यह है श्री राधा रानी की अनन्य भक्त जो राधा रानी पर अटूट विश्वास रखती है और फिर राधा रानी उसको कैसे बीच मझधार से किनारे पर लाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय जय श्री राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। बरसाना नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसका नाम था वृंदा। वह अत्यंत गरीब परिवार से थी, पर हृदय से बहुत ही निर्मल और श्रद्धालु। रोज वह अपने घर के छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे को जल देती और फिर अपनी आंखें बंद कर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करती। वृंदा को बचपन से ही श्री राधा रानी की कहानियां सुनना बहुत ही प्रिय था। उसकी दादी अक्सर कहती, बिटिया, यदि मन से प्रेम से बिना स्वार्थ के श्री राधा रानी का स्मरण करोगी तो वे अवश्य तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हारे साथ रहेंगी। वृंदा ने इन बातों को अपने हृदय में उतार लिया। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोगों को भोजन पानी तक मिलना कठिन हो गया। वृंदा का परिवार भी भूख से व्याकुल हो गया। उसकी माँ बीमार हो गई और पिता दिन रात मजदूरी ढूंढते फिरते। एक दिन भूख से बेहाल होकर माँ ने कहा, वृंदा, हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं। भगवान जाने हम कब तक ऐसे जी पाएंगे। यह सुनकर वृंदा की आंखें भर आईं, परंतु उसने मन में ठान लिया कि वह श्री राधा रानी से प्रार्थना करेगी। वह सुबह सुबह बरसाने की ओर चल पड़ी। कई मील पैदल चलकर वह श्री राधा रानी के मंदिर पहुंची। वहां राधा रानी जी की सुंदर मूर्ति को देखकर उसके आंसू बहने लगे। हे राधा रानी, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, लेकिन आपका नाम लेने में मुझे सबसे अधिक आनंद मिलता है। यदि आप चाहें तो मेरी माँ को जीवन दान मिला सकती है। मैं आपसे अन्न या धन नहीं मांगती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भूख से तड़पे नहीं। कहकर वृंदा मूर्ति के चरणों में गिरकर रोने लगी। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक वृद्धा निकली, बूढ़ी औरत निकली। वे अद्भुत रूप से तेजस्विनी सी लग रही थी। उनकी आंखों में ममता और चेहरे पर दिव्य आभा थी। वृंदा ने जब उनको देखा तो वृंदा खड़ी हो गई। वृंदा रो रही थी और वृद्धा बोली, जो वो बूढ़ी औरत थी, वो बोली, बिटिया, रो क्यों रही हो? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। वृंदा ने अनमने ढंग से उस बूढ़ी औरत का हाथ थाम लिया। जब वे दोनों उसके घर पहुंची तो आश्चर्य हुआ। वहां आंगन में अनाज से भरी हुई कई गठरियां रखी थीं। घड़ा मीठा पानी से भरा हुआ था और घर में सुगंधित महक फैल रही थी। बेटी, यह सब कहां से आया? माँ बोली अपनी वृंदा से। अभी अभी एक सुंदर युवती आई थी, लाल चुनरी ओढ़े, और बोली, यह अन्न जल वृंदा के लिए राधा रानी का प्रसाद है। कहकर वह पल में अदृश्य हो गई। वृंदा जब यह सुनती है तो उसके हृदय में कंपन होने लगती है। वह समझ जाती है कि यह कोई नहीं,
स्वयं श्री राधा रानी थीं, जो कभी वृद्धा बनकर, जो बूढ़ी औरत बनकर मेरे साथ आईं, कभी युवती बनकर उसके जीवन में आई और उसकी प्रार्थना स्वीकार की। वह आंसुओं से भीगकर माता पिता के साथ हाथ जोड़ती है और कहती है, हे राधा रानी, आपने मेरे प्रेम और भक्ति की लाज रखी। मैं सदैव आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करती हूँ। उस दिन से गांव के लोग वृंदा की कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय से ही की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो राधा रानी को प्रेम से पुकारता है, रानी उसकी पुकार अवश्य सुनती है। और इस प्रकार राधा रानी का यह चमत्कार सबके लिए आस्था और विश्वास का स्रोत बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में न धन चाहिए, न वैभव, केवल सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। जब हृदय से पुकार होती है तो राधा रानी हर रूप में आकर भक्त की रक्षा करती हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो? तो आप भी श्री राधा रानी का नाम लेते रहें, उनको याद करते रहें, उनकी सच्ची भक्ति करते रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक और सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार श्री राधा रानी की कथा सुन सकें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।